गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.2 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? इंटीग्रेट द फंक्शन 33 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx दिया है। तो दोस्तों मैं अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में आपको जो मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। पहला स्टेप हमने आपको बताया कि पहले सवाल आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप मैं अपना सवाल लिखता हूं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x, यहां क्या हो गया? dx हो गया बराबर, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस यहां पे क्या करेंगे डियर? हम sin 10x के जगह sin x बटा क्या लिखेंगे? cos x लिख लेंगे और क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे बराबर इसका। फिर इसका एलसीएम जब नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया? cos x हो गया डियर, dx हो गया। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा? cos x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? cos x माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे? हम dx ले लेंगे। अब देख लीजिए डियर, यहां पे जब इतना आ गया, इसके बाद जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, अगर मान लीजिए cos x माइनस sin x को हम t मानते हैं लेकिन cos x नहीं आएगा। अगर हम cos x को t मानते हैं तो हमारा cos x माइनस sin x नहीं आएगा। तो इसके बाद आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा डियर। क्या जाना पड़ेगा? देखिए, हम क्या करते हैं? अंश और हर में मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। कितना का? 2 का कर लेते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू 2 डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। इतना का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पे dx लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो 2 cos x है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, cos x माइनस क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं डियर। फिर क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका 2 cos x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस चीज को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। देखिए यहां पे क्या हो गया? अभी 2 cos x हो गया अपान कितना हो गया? cos x माइनस कितना हो गया? sin x हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? हमारा dx हो गया, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम देखिए, जो हमारा cos x है, 2 cos x है, उसके जगह हम यहां पे 2 फंक्शन लिख सकते हैं जो मैंने आपको करके दिखाया। तो यहां लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे? cos x माइनस sin x, ठीक है डियर, इंटू नहीं प्लस लिखेंगे, प्लस cos x प्लस क्या लिख देंगे हम डियर? sin x लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर? अपान कितना हो गया हमारा? अपान कितना हो गया? अपान जो ये है अलग अलग लिख लीजिए। cos x माइनस कितना हो गया? sin x अपान कितना हो गया? cos x माइनस कितना हो गया डियर? sin x हो गया। अब इसका dx हो गया। देखिए cos x से cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x डिवाइड हो गया डियर। अब यहां से क्या करते हैं? बराबर 1/2, यहां पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया? 1 प्लस कितना हो गया हमारा? cos x डिवाइड बाय कितना हो गया? cos x प्लस sin x डिवाइड बाय कितना बच गया हमारा? कितना हो गया? cos x माइनस कितना हो गया हमारा? sin x। ये पूरे का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, dx करना है। अब यहां से हम पहला स्टेप चालू करते हैं। cos x, देखिए cos x माइनस sin x बराबर हम क्या मान लेते हैं? पहला स्टेप t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पहला स्टेप हमने पूरा किया। अब इसका हमको क्या करना है? डिप्रिसिएशन कर लीजिए, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x का डिप्रिसिएशन करेंगे तो माइनस sin x होगा। यहां पे क्या हो जाएगा डियर? यहां पे माइनस sin x है तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो गया हमारा? cos x dx बराबर क्या हो गया हमारा? dt के। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस क्या हो गया हमारा? cos x हो गया। dx बराबर कितने क्या हो गया? dt क्या हो गया। अब यहां पे एक स्टेप और जाइए आगे। अब यहां पे मैं मिटाता हूं, देखिए अब यहां पे माइनस sin x माइनस बाहर ले लिया। अब क्या बच गया आपका? sin x प्लस cos x इंटू dx हो गया। अब इसके आगे आपको जब बढ़ेंगे तो एक स्टेप जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए dx बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे मैं करता हूं, देखिए यहां पे dx बराबर कितना हो जाएगा? माइनस dt डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? sin x प्लस क्या हो गया हमारा? cos x हो गया। ये हमारा dx दूसरा स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। यहां से अब इस वैल्यू को हमको यहां पे रिप्लेस करना है। कहां पे? यहां पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कितना है साइन एक्स है, फिर कितना हो जाएगा बटा माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स। ये जो माइनस साइन एक्स माइनस जो है वो बाहर है, इंटू क्या हो गया हमारा dt हो गया। देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स से कट जाएगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस, यहाँ पे जो है इस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर हमने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस यहाँ पे इंटू क्या हो गया हमारा t हो गया, ठीक है। अब यहां से इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2, ठीक है 1/2। यहां पे x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस c होता है, ठीक है। और क्या होता है देखिए, अब 1/t का हम 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कितना होता है log t, log mod t प्लस क्या हो जाता है c हो जाता है। उसी तरह से अब यहाँ पे cos x प्लस sin x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा log t और प्लस कितना हो जाएगा हमारा c हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 1/2 x माइनस, अब देखिए log t की वैल्यू कितनी है cos x माइनस sin x, log यहाँ पे मॉड रहेगा मॉड cos x माइनस कितना हो गया sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया हमारा c हो गया। अब इस तरह से लिख देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, और इस तरह से भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 log cos mod cos x माइनस क्या हो गया sin x प्लस क्या हो गया हमारा c हो गया। यही हमारा क्या हो गया 33 नंबर सवाल का हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर, मैंने अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में मैंने क्या किया, आपको जो है 33 नंबर 7.2 का आपको फुल्ली सॉल्यूशन के साथ में हमने दे दिया। अगला वीडियो कल फिर लेके आते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।